नमस्कार। एनआरपीएस क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अपन थर्ड चैप्टर पढ़ रहे थे, ठीक है। उसमें आगे का जो टॉपिक अपना वो है त्रिकोणमितीय फलनों के चिन्ह, ठीक है। जो त्रिकोणमिति के अपने जो फलन हैं उनको अलग अलग चतुर्थांश में अपन किस साइन से लिखते हैं, किस चिन्ह को यूज करते हैं, ठीक है। तो 10th क्लास में सिर्फ था अपना पहला चतुर्थांश था, उसमें अपन ने केवल प्लस प्लस के चिन्ह यूज किए थे, क्योंकि वहां पे केवल और केवल अपने पास 90 माइनस थीटा के ही एंगल आए थे, ठीक है। लेकिन अब आगे भी बढ़ते हैं। देखिए ये जो लाइन है इसको बोलते हैं प्रारंभिक लाइन। ये क्या होती है? थीटा इज इक्वल टू 0 रेडियन, ठीक है। उसके बाद में यहाँ से यहाँ तक अपन चले जाते हैं, तो ये जो लाइन है, ठीक है, ये क्या है? एक XY प्लेन है, ठीक है। तो देखिए यहाँ तक अपन चले जाते हैं, तो ये जो लाइन है वो है थीटा इज इक्वल टू π/2 रेडियन की, यानी थीटा बराबर 90 डिग्री की बात करें तो डिग्री में। और ये है थीटा इज इक्वल टू, देखिए यहाँ से यहाँ तक अपन आ जाते हैं, तो देखिए 90 हो गया, 90 हो गया, कितना हो गया? 180 डिग्री, 180 डिग्री हो गया। 180 क्या होता है? 2π रेडियन। उसके बाद में यहाँ से यहाँ तक और आ जाते हैं, ठीक है। तो ये अपना 90 और हो गया, तो ये कितना हो जाएगा? 270। तो ये जो अपना थीटा इज इक्वल टू होगा वो कितना होगा? तो देखिए 3π/2, 270 को अपन क्या लिख सकते हैं? 3π/2, ठीक है। और ये थीटा इज इक्वल टू, वापस यहाँ से यहाँ जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? एक सर्किल बन जाएगा, एक वर्त बन जाएगा। और एक वर्त में जो कोण होता है वो कितने का होता है? 360 डिग्री का होता है। तो ये अपने पास कितने का बनेगा? 2π रेडियन, ठीक है, या 360 डिग्री, ठीक है। देखिए समझने का प्रयास कीजिए स्टूडेंट्स कि देखिए यहाँ से ये 0 डिग्री की लाइन थी, यहाँ से यहाँ तक चलेंगे तो इस लाइन पे आएंगे तब अपने पास 90 डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। लेकिन अगर अपन यहाँ तक रहेंगे तो इसमें क्या आएगा? 90 से छोटा ही रहेगा एंगल, तो क्या लिखेंगे? 90 माइनस थीटा, ठीक है। इसमें यहाँ से चल के यहाँ तक आएंगे तो 180, तो भी 90 में तो कुछ जुड़ रहा है और 180 से कुछ कम करना पड़ेगा, क्योंकि 180 की लाइन तो ये है, अपने को यहाँ पे लिखने हैं एंगल। इसमें आएंगे तो भी 180 से आगे जा रहा है 270 तक, तो भी 180 में कुछ जोड़ेंगे और 270 से कुछ घटेगा। इसी तरीके से इसमें देखिए स्टूडेंट्स, आप देखिए इसको अपन बोलते हैं पहला चतुर्थांश। 10th क्लास में भी आप पढ़ चुके हो, इसको बोलते हैं दूसरा चतुर्थांश। ये होता है तीसरा चतुर्थांश और ये होता है अपना चौथा चतुर्थांश, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, आपको एक बात याद रखनी है, मैं कुछ लिख रहा हूँ। ए पहले चतुर्थांश में क्या लिखना है? ए, दूसरे में लिखना है एस, तीसरे में लिखना है टी, चौथे में लिखना है सी, ठीक है। तो क्या याद रखना है आपको? ए एस टी सी, ठीक है। देखिए इसका मतलब क्या है? ए का मतलब क्या है? ऑल पॉजिटिव, यानी पहले चतुर्थांश में अपने त्रिकोणमिति की जो सभी फलन है वो क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे, धनात्मक होंगे, ठीक है। और ये जो अपना जो दूसरा जो चतुर्थांश है, ठीक है, इसमें एस, एस का मतलब क्या है? यहाँ पे साइन, क्या है? साइन। और साइन का जो उल्टा होता है वो क्या होता है? कोसेक, ठीक है। तो दूसरे चतुर्थांश में कौन कौन पॉजिटिव होगा? साइन और कोसेक। तीसरे में क्या आ रहा है? टी, टी का मतलब क्या है? यहाँ पे टेन। तो तीसरा जो चतुर्थांश है उसमें कौन कौन धनात्मक होंगे? या टेन, और टेन का उल्टा क्या होता है? कोट। तो टेन और कोट तीसरे में धनात्मक होंगे, बाकी सारे क्या होंगे? ऋणात्मक होंगे। चौथा अपने पास क्या है? सी, सी का मतलब यहाँ पे किससे है? कोस से। कोस का उल्टा क्या होता है? से। तो चौथा जो चतुर्थांश है उसमें कोस की जो वैल्यू आएगी, कोस का जो मान आएगा वो तो आएगा प्लस का, और उसका उल्टा क्या होता है? सेक, उसका भी आएगा प्लस का। बाकी जो बचे हुए हैं वो किस में आएंगे? माइनस में, ऋणात्मक आएंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए मैंने बताया कि ये 0 की लाइन है, यहाँ तक चलेंगे तो आएगा 90 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से एंगल आएंगे? ये 90 से कुछ कम हो रहा है, क्योंकि 90 की लाइन तो ये है और अपने को तो इधर रहना है इससे, तो 90 से कुछ
घटाना पड़ेगा, तो ये आएगा 90 माइनस थीटा। दूसरे चतुर्थांश में अपन जाएंगे तो देखिए 90 की लाइन ये हो गई, 90 से तो कुछ ज़्यादा होगा लेकिन 180 से कम। इसका मतलब क्या हो गया कि भाई 90 डिग्री में तो कुछ जोड़ना पड़ेगा और 180 में से कुछ घटाना पड़ेगा। क्यों कि 180 की लाइन ये है लेकिन अपने को इससे ऊपर ऊपर रहना है तो कुछ घटाना पड़ेगा, और 90 की लाइन ये थी तो इससे आगे बढ़ रहे हैं तो 90 में कुछ जोड़ना पड़ेगा। इसमें देखते हैं तो भाई ये 180 की थी लाइन, ये अपन इससे आगे बढ़ रहे हैं तो 180 में तो अपने को कुछ जोड़ना पड़ेगा, और ये 270 की लाइन है तो अपन इससे इधर इधर रह रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा, 270 से कुछ घटाना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए यहाँ तक ये लाइन 270 की थी, अपन आगे बढ़ रहे हैं, इसका मतलब 270 में तो कुछ जोड़ना पड़ेगा, और ये 360 की लाइन है तो इससे अपन इधर रह रहे हैं तो भी 360 में से कुछ घटाना पड़ेगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ जाते हैं अपन, तो ये 360 की लाइन है तो वापस इधर तक जाएंगे। अब क्या ये 360 से ज़्यादा हो गया है, अभी जीरो नहीं रहा है, एक सर्किल बन चुका है, वापस चल रहे हैं अपन, तो 360 से ज़्यादा हो गया तो पहले में क्या होता है 360 प्लस थीटा भी होता है। ठीक है, यानी 360 से ज़्यादा मान भी होते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपको आपके सामने जो ये स्ट्रक्चर बनी हुई है, जो चित्र बना हुआ है, वो आपके दिमाग में बना हुआ होना चाहिए हमेशा। तो आप इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। फिर देखिए आगे बढ़ते हैं इसमें। अब देखिए मान कैसे निकालते हैं इसमें, वो देखते हैं आगे कि कौन पॉजिटिव होता है कौन नेगेटिव होता है और कैसे होता है वो देखते हैं। तो देखिए अपन पहले चतुर्थांश की बात करते हैं। ठीक है, पहले चतुर्थांश में ऑल पॉजिटिव ए आ रहा है। अब देखिए फर्स्ट चतुर्थांश, पहला जो अपना चतुर्थांश है उसमें पहले अपन एंगल लिखते हैं 90 माइनस थीटा, जो आप 10th क्लास में पढ़ भी चुके हो। अच्छा देखिए स्टूडेंट्स, एक बात और याद रखनी है आपको, अगर आपके पास 90 डिग्री और 270 डिग्री आए तो चेंज करना है, बदलना है। अगर 180 डिग्री और 360 डिग्री आए तो नो चेंज, कोई चेंज नहीं करना है। इसका मतलब समझिए, देखिए कि 90 और 270 आए तो चेंज करना है, 180 और 360 आए तो नो चेंज। ठीक है, तो अगर आपको कहीं भी यहाँ पे 90 लिखा हुआ मिले तो उसको चेंज करना है। चेंज कैसे कि साइन वो कोस में हो जाएगा, कोस साइन में हो जाएगा। ठीक है, टेन है वो कोट में हो जाएगा, कोट टेन में हो जाएगा। सेक है वो कोसेक में हो जाएगा और कोसेक है वो सेक में हो जाएगा। जस्ट अपने वाले आगे में बदल जाएंगे ये। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है। चेंज कब करना है, 90 और 270 आए तब करना है। 180 और 360 आए तो चेंज नहीं होगा, अगर साइन है तो वो साइन ही रहेगा। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है आपको। अब देखिए फर्स्ट चतुर्थांश के लिखते हैं, तो 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कोस थीटा के। क्यों होगा, क्योंकि 90 आ गया, 90 आ गया तो आगे वाले में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, और चिन्ह किसका आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि सारे पॉजिटिव होते हैं पहले चतुर्थांश में। कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा हो जाएगा। चेंज करना पड़ेगा ना, ये इसमें हो जाएगा, ये इसमें हो जाएगा, सारे पॉजिटिव आएंगे चिन्ह का। तो टेन 90 माइनस थीटा कोट थीटा, ये सारे सूत्र आप 10th क्लास में पढ़ भी चुके हो। पहले चतुर्थांश के 90 माइनस थीटा के, कोट 90 माइनस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा। ठीक है, और कोसेक 90 माइनस थीटा है वो किसके बराबर होता है, सेक थीटा के। ठीक है, ये हो गए 90 माइनस थीटा के सूत्र। अब लिखते हैं अपन 2 नंबर पे क्या है अपने पास, इसमें और क्या क्या आता है, 360। 2 नंबर पे क्या आता है इसमें,
360 डिग्री प्लस थीटा। क्या आएगा? 360 डिग्री प्लस थीटा। तो साइन 360 डिग्री प्लस थीटा। आप बताइए क्या आएगा? 360 आ गया तो नो चेंज, तो क्या आएगा? साइन थीटा ही आएगा, वो ही रहेगा। ठीक है, कोस 360 प्लस थीटा, ये क्या आ जाएगा अपने पास? कोस थीटा। ठीक है, टेन 360 प्लस थीटा, फर्स्ट चतुर्थांश की बात हो रही है केवल यहाँ पे, तो ये भी आ जाएगा अपने पास टेन थीटा। ठीक है, कोट 360 प्लस थीटा, तो ये क्या आ जाएगा अपने पास? कोट थीटा। ठीक है, कोट के बाद आएगा सेक, सेक सी 360 प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या जाएगा अपने पास? सेक थीटा। और कोसेक 360 प्लस थीटा क्या आ जाएगा अपने पास? कोसेक थीटा। ठीक है, तो ये अपन ने लिख लिए फर्स्ट चतुर्थांश के। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, अपन चलते हैं अब दूसरे चतुर्थांश में। तो देखिए दूसरे चतुर्थांश में अपने पास क्या क्या है? 90 प्लस थीटा है। देखिए दूसरे चतुर्थांश में अपने पास 90 प्लस थीटा है और 180 माइनस थीटा है। ठीक है, तो पहले अपन लिखते हैं 90 प्लस थीटा के सूत्र। ठीक है, साइन 90 प्लस थीटा। ठीक है, तो देखिए साइन 90 प्लस थीटा, देखिए अपन दूसरे चतुर्थांश में चले गए हैं। ठीक है, तो आपको एक बात याद रखनी पड़ेगी अब कि भाई दूसरे चतुर्थांश में, पहले चतुर्थांश में तो सारे क्या थे? धनात्मक थे, तो सभी के चिन्ह प्लस के आ गए। लेकिन इसमें याद रखना है कि भाई इसमें आ रहा है एस, का मतलब साइन और कोसेक, ये दो ही पॉजिटिव आएंगे, बाकी सारे क्या आएंगे? नेगेटिव आएंगे। ठीक है, तो साइन 90 प्लस थीटा का मतलब कहाँ है? दूसरे चतुर्थांश में है अपन। ठीक है ना, तो अब देखिए अपने पास 90 आ रहा है, तो 90 में क्या होगा? चेंज होगा। तो साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है? 90 तो चेंज हो जाएगा ना, कोस थीटा। तो ये साइन था, तो ये तो क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। कोस 90 प्लस थीटा, अब देखिए कोस है, कोस किस में आएगा? नेगेटिव आएगा ना सेकंड चतुर्थांश में, क्योंकि यहाँ पे तो केवल साइन और कोसेक दो ही पॉजिटिव होती हैं, बाकी सारे क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं। ठीक है ना, तो ये क्या आएगा? माइनस का साइन थीटा। देखिए स्टूडेंट्स एक चीज क्लियर कीजिए यहाँ पे कि यहाँ पे जो मान लेंगे ना अपन, ये जो फलन है, ठीक है, उसका साइन देखना है, आगे का साइन नहीं देखना है। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे अब आप बोलोगे कि ये साइन थीटा है सर, ये यहाँ पे माइनस में कैसे आया? सेकंड वाला तो क्या है? सेकंड वाले में तो साइन है वो पॉजिटिव रहता है ना, लेकिन यहाँ देखना है यहाँ कौन सा फलन है, उसके अकॉर्डिंग ये आएगा आगे वाला। समझ में आ रही है बात? और साइन आगे वाले के लगाना है, इसके नहीं लगाना है। समझ में आ रही है? ठीक है ना, तो इस चीज का ध्यान रखना है आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टेन 90 प्लस थीटा क्या होता है? टेन है तो चेंज हो जाएगा कोट थीटा, और माइनस का साइन आ जाएगा, कोट 90 प्लस थीटा, कोट क्या हो जाएगा? 10, इसके भी साइन आ जाएगा माइनस का, उसके बाद में सेक 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा, तो ये जाएगा माइनस का। और जब देखिए ये कोसेक आ गया, तो ये यहाँ पे क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। क्या रहेगा? पॉजिटिव, तो इसका आएगा केवल सेक थीटा। ठीक है, समझ में आ रही है बात? ये हो गए अपने 90 प्लस थीटा। साइन 90 प्लस थीटा किसके बराबर होगा? कोस थीटा के। कोस 90 प्लस थीटा किसके बराबर होगा? माइनस साइन थीटा के। टेन 90 प्लस थीटा किसके बराबर होगा? माइनस कोट थीटा के। कोट 90 प्लस थीटा किसके बराबर होगा? माइनस टेन थीटा के। सेक 90 प्लस थीटा किसके बराबर होगा? माइनस कोसेक थीटा के। और कोसेक 90 प्लस थीटा किसके बराबर होगा? सेक थीटा के। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। और इसमें क्या था? 180 माइनस थीटा। दूसरे चतुर्थांश में और क्या क्या है?
एक तो 90 प्लस थीटा था और दूसरा क्या था अपने पास 180 माइनस थीटा। तो 180 माइनस थीटा के सूत्र अपन लिखते हैं साइन 180 माइनस थीटा। तो 180 आ रहा है तो चेंज नहीं होगा, तो यह आ जाएगा अपने पास साइन थीटा। ठीक है, कोस 180 माइनस थीटा क्या आ जाएगा कोस थीटा। लेकिन ये दूसरे चतुर्थांश की बात कर रहे हैं अपन, तो कोस किस में आएगा माइनस में। ठीक है, टेन 180 माइनस थीटा, टेन 180 माइनस थीटा क्या आ जाएगा अपने पास माइनस टेन थीटा। ठीक है, कोट 180 माइनस थीटा क्या आ जाएगा अपने पास माइनस कोट थीटा। ठीक है, सेक 180 माइनस थीटा अपने पास क्या आ जाएगा माइनस सेक थीटा। और कोसेक 180 माइनस थीटा अपने पास क्या आ जाएगा कोसेक थीटा। क्योंकि ये साइन का उल्टा होता है ना, तो ये साइन और कोसेक दोनों क्या होते हैं दूसरे चतुर्थांश में धनात्मक होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो साइन की और कोसेक की चिन्ह पॉजिटिव आएगा, बाकी सारे क्या होंगे नेगेटिव। और यहाँ पे 180 था तो नो चेंज। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं अपन तीसरे चतुर्थांश में चलते हैं। ठीक है, तो देखिए अपने पास तीसरे चतुर्थांश के अपन सूत्र लिखते हैं। तो पहले अपन लिखते हैं तीसरे चतुर्थांश में, देखिए क्या क्या है। एक तो 180 प्लस थीटा है और दूसरा 270 माइनस थीटा है। तो पहले अपन लिखते हैं 180 प्लस थीटा के सूत्र। ठीक है, तो देखिए साइन 180 डिग्री प्लस थीटा। तो तीसरे चतुर्थांश की बात कर रहे हैं, तो ध्यान रखना है तीसरे में कौन कौन धनात्मक होता है टेन और कोट, बाकी सारे क्या होंगे ऋणात्मक। ठीक है, 180 आ रहा है तो नो चेंज होगा, ठीक है आ जाएगा माइनस का साइन थीटा। क्योंकि साइन है वो इसमें क्या होता है ऋणात्मक होता है। कोस 180 प्लस थीटा क्या आ जाएगा माइनस कोस थीटा। टेन 180 प्लस थीटा क्या आ जाएगा टेन थीटा, क्योंकि टेन तीसरे चतुर्थांश में क्या होता है धनात्मक होता है। ठीक है, 180 आ रहा है ना, तो ये सारे नो चेंज होंगे है ना। कोट 180 प्लस थीटा क्या आ जाएगा अपने पास कोट थीटा, क्योंकि टेन और कोट दोनों क्या होते हैं तीसरे चतुर्थांश में धनात्मक होते हैं। उसके बाद में सेक 180 प्लस थीटा क्या आ जाएगा अपने पास माइनस सेक थीटा। और कोसेक 180 प्लस थीटा क्या आ जाएगा अपने पास माइनस कोसेक थीटा। ठीक है, तो ये सूत्र लिख लिया अपन ने 180 प्लस थीटा के। ठीक है, तो इसमें टेन और कोट धनात्मक होते हैं, बाकी सारे क्या होते हैं ऋणात्मक होते हैं। ठीक है, तो ये सारे देखो ऋणात्मक हो गए 4 और ये हो गए धनात्मक। ठीक है, 180 था तो नो चेंज। ठीक है, समझ में आ रही है बात। देखिए अब अपन लिखते हैं आगे बढ़ते हैं किसके सूत्र और क्या था तीसरे चतुर्थांश में अपने पास 270 माइनस थीटा। ठीक है, तो 270 माइनस थीटा के सूत्र लिखते हैं। ठीक है, साइन 270 माइनस थीटा। तो देखिए 270 आ रहा है तो चेंज होगा अपने से आगे वाले में है ना, तो साइन क्या हो जाएगा कोस थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अपने पास साइन है और तीसरे चतुर्थांश में साइन क्या होता है नेगेटिव होता है, तो लग जाएगा माइनस का चिन्ह। कोस 270 माइनस थीटा क्या हो जाएगा अपने पास ये भी नेगेटिव आएगा, ये हो जाएगा अपने पास माइनस साइन थीटा। अब देखिए टेन 270 माइनस थीटा तो क्या हो जाएगा अपने पास
कोट। तो 10 पॉजिटिव होता है तो ये आगे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, उसके बाद में कोट 270 माइनस थीटा, तो ये क्या आएगा अपने पास, टेन थीटा। तो ये कोट भी पॉजिटिव होता है तो ये भी अपने पास आ जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, उसके बाद में सेक 270 माइनस थीटा अपने पास क्या आ जाएगा, कोसेक थीटा। ठीक है, इसके भी चिन्ह लग जाएगा माइनस का। ठीक है, कोसेक 270 माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा अपने पास, माइनस सेक थीटा। ठीक है, तो तीसरे चतुर्थांश की बात कर रहे थे अपन। तो इसमें टेन और कोट दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे क्या होते हैं, नेगेटिव ऋणात्मक होते हैं। तो सभी की ऋणात्मक का चिन्ह आ गया। 270 था तो चेंज हो गया। ठीक है, ये हो गया अपना तीसरा चतुर्थांश। ठीक है, अब देखिए अपन चलते हैं चौथे चतुर्थांश में, जो अपना लास्ट चतुर्थांश है। तो देखिए अपने को चौथे चतुर्थांश में चलना है। अब जो चौथे चतुर्थांश में क्या है अपने पास, 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा। ठीक है, तो पहले अपन सूत्र लिखते हैं 270 प्लस थीटा के। ठीक है, तो देखिए इसमें कौन कौन पॉजिटिव होता है, सी आ रहा है तो सी का मतलब कोस, और सेक इसमें क्या होंगे, धनात्मक होंगे, और बाकी सारे क्या होंगे, ऋणात्मक। ठीक है, 270 चेंज होगा, 360 चेंज नहीं होगा, वही आएंगे। तो देखिए लिखते हैं अपन साइन 270 प्लस थीटा क्या जाएगा अपने पास, 270 है तो चेंज होगा, तो क्या जाएगा, कोस थीटा। ठीक है, तो ये साइन है, चौथे चतुर्थांश में क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो इसकी चिन्ह लग जाएगा माइनस का। कोस 270 प्लस थीटा, यह जाएगा अपने पास साइन थीटा। कोस चौथे चतुर्थांश में क्या होता है, पॉजिटिव, तो इसके साइन आ जाएगा पॉजिटिव का। ठीक है ना, प्लस का चिन्ह आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में टेन 270 प्लस थीटा, तो क्या जाएगा अपने पास, कोट थीटा। क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, क्योंकि टेन इसमें ऋणात्मक होता है। उसके बाद में कोट 270 प्लस थीटा, क्या आ जाएगा अपने पास, टेन आ जाएगा, और किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि कोट भी क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ठीक है, फिर आ जाएगा अपने पास सेक 270 प्लस थीटा। तो देखिए सेक चौथे चतुर्थांश में क्या होता है, धनात्मक होता है, तो क्या आएगा, ये कोसेक धनात्मक आएगा आगे वाला। ठीक है, सेक पॉजिटिव होता है तो ये भी पॉजिटिव आएगा ना। उसके बाद में अपने पास कोसेक 270 प्लस थीटा, क्या जाएगा, माइनस सेक थीटा। ठीक है, ये सेक और कोस दोनों थे पॉजिटिव चौथे चतुर्थांश में, तो ये वैल्यू आ गई पॉजिटिव, बाकी सारे होते हैं ऋणात्मक, नेगेटिव आ गए। ठीक है, अब देखिए और क्या होता है चौथे चतुर्थांश में, 360 माइनस थीटा होता है, आगे 360 माइनस थीटा। तो सूत्र लिखते हैं अपन 360 माइनस थीटा के। ठीक है, साइन 360 माइनस थीटा, तो 360 है तो नो चेंज होगा, तो क्या आ जाएगा अपने पास, साइन थीटा। लेकिन चौथे चतुर्थांश में साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो चिन्ह आएगा माइनस का। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं, कोस 360 माइनस थीटा, तो ये अपने पास क्या जाएगा, 360 है तो नो चेंज, कोस थीटा, और कोस क्या होता है चौथे चतुर्थांश में धनात्मक होता है, तो चिन्ह आ जाएगा प्लस का। ठीक है ना, तो कोई भी चिन्ह नहीं लगा हुआ हो, इसका मतलब आगे, इसका मतलब क्या है कि वो धनात्मक है भाई, पॉजिटिव उसके प्लस का चिन्ह लगा हुआ है, माइनस अपन लगा ही रहे हैं। टेन 360 माइनस थीटा क्या जाएगा अपने पास, टेन थीटा, और टेन होता है नेगेटिव, चौथे में तो आएगा माइनस का साइन। कोट 360 माइनस थीटा, ये अपने पास आ जाएगा कोट थीटा, और ये होता है नेगेटिव, चौथे चतुर्थांश में तो आएगा नेगेटिव। इसके बाद में सेक 360 माइनस थीटा, तो ये आ जाएगा अपने पास
कोसेक थीटा। चौथे चतुर्थांश में सेक धनात्मक होता है तो यह जाएगा धनात्मक, ठीक है। कोसेक 360 माइनस थीटा तो यह जाएगा अपने पास माइनस सेक थीटा, ठीक है। तो ये था अपना चतुर्थांश, ठीक है। और कौन से चतुर्थांश में कौन सा त्रिकोणमितीय फलन पॉजिटिव होता है, कौन सा नेगेटिव होता है, ठीक है। तो ये अपने पास जो सूत्र हैं ये आगे बहुत ज़्यादा काम आने वाले सूत्र हैं, ठीक है। इन्हीं पे आधारित ये चैप्टर है और आगे भी ये आगे की कक्षाओं में भी ये बहुत ज़्यादा काम आने वाली चीज़ें हैं। तो आप इसको अच्छी तरीके से समझना, ठीक है। अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना, आपको फिर से समझा दिया जाएगा, ठीक है। तो इसको अच्छे से समझने का प्रयास करना, ठीक है स्टूडेंट्स। आज की क्लास में बस इतना ही, धन्यवाद।